Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today the topic of our video is why English language is important. It is important because it is a global language for us. ठीक है. English is a lingua franca. Lingua franca basically वो language होती है जो different native speakers भी और सारे speakers around the world बोलते हैं. ठीक है. इंग्लिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लिश वो लैंग्वेज है. आप फ्रेंच हर जगह बोल नहीं सकते हो. आप हर जगह उर्दू में बात नहीं कर सकते हो. आप हर जगह हिंदी में नहीं बोल सकते हो. इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो आप हर जगह हर कॉन्टिनेंट में बोलते हो और ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है. ठीक है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोकन बाय 1.5 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड. कितनी सारी कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है. हमारी प्राइमरी लैंग्वेज भी है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए. ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. ये बिजनेस में इंपॉर्टेंट है. साइंस टेक्नोलॉजी और हर जगह ये डोमिनेंट लैंग्वेज है. और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ग्लोबली भी, हमारी एजुकेशन में भी और हमारी करियर की एडवांसमेंट में भी. ठीक हो गया. इंग्लिश इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ वर्ल्ड वाइड यूज्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. लाइक ये एसेस होता है हमारे हर तरह की इंफॉर्मेशन और नॉलेज का. जैसे इंग्लिश अनलॉक्स ग्लोबल नॉलेज रिसोर्सेज. 60% ऑनलाइन कंटेंट हमारा इंग्लिश में होता है. ठीक है. हमारे पास लाइब्रेरीज़, हमारी रिसर्च मटेरियल्स, आर्टिकल्स, सब कुछ हमारे लिटरेचर के मोस्टली पीस किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं? इंग्लिश में. क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जो हर कोई यूज़ करता है. ठीक है. हमारे डिजिटल लर्निंग में हमारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सब इंग्लिश लैंग्वेज के हैं. इंटरनेशनल न्यूज़ जो होती है वो पब्लिश किस में होती है? इंग्लिश लैंग्वेज में होती है. हम जितना मर्ज़ी इस चीज़ को नेगलेक्ट कर लें, इस फैक्ट को, बट इट इज़ द रियल ओपिनियन बाय एवरीवन कि इंग्लिश जो है वो ग्लोबल नॉलेज और ग्लोबल लैंग्वेज का मेन. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक दैट हाउ द करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर इक्विवेलेंट बाय इंग्लिश. अब मैं बताती हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो, अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी ज़्यादा है, तो फिर आपके करियर में, आपके सैलरी पैकेजेस में, इंटरनेशनली अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. ठीक है. अगर आप बाइलिंगुअल हैं, आपको इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज आती है, तो ये बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है आपके पास. ठीक है. इंग्लिश लैंग्वेज वो चीज़ है जो हमारे लिए, अगर आपकी प्रोफिशेंसी उसमें ज़्यादा है, ठीक है, अगर हाई प्रोफिशेंट हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज में, सो देर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेज फॉर यू. ओके. many career opportunities for you. Then we have the other point that how English in culture and entertainment is important. और ये हमें बताता भी है. किस तरह बताता है? हॉलीवुड 80% मूवीज़ बनाता है और ग्लोबली ये पूरी वर्ल्ड पे डोमिनेट करता है. ठीक है. देन वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज सॉन्ग्स. अगर आप देखा जाए तो अगर हम कहें कि के पॉप करता है या बॉलीवुड सॉन्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो. हॉलीवुड सॉन्ग्स जो हैं वो टॉप क्रॉस होते हैं. देन वी हैव द मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो स्पॉटिफाई है, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनीथिंग, वो सब इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश मेजर्स की तरफ से ही हैं. देन वी हैव द मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक्स, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं. देन देर आर अ लॉट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स और स्टूडेंट्स जो इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ से ही जाए जाते हैं. ठीक है. इंग्लिश इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. Next we have the point that how English language is important in traveling and tourism. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो आप कहीं भी पूरी दुनिया में आप सफ़र कर सकते हैं. क्योंकि आप हर जगह चाइनीज़ नहीं बोल सकते हो, जिस तरह मैंने आपको रिपीट किया है. आप हर जगह उर्दू में बात नहीं कर सकते हो. आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है. और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, ये हर कोई बोलता है. आप कहीं होटल में जा रहे हो, आप एयरपोर्ट पे हो, आपका पासपोर्ट, आपके डिफरेंट साइंस जो इधर उधर रोड साइंस होते हैं, वहाँ पे अगर उधर की लैंग्वेज में लिखा होगा तो नीचे कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा होगा. क्यों? क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड में समझी जाती है. और इमरजेंसी सिचुएशंस में, ट्रैवलिंग के दौरान भी वहाँ पे आपकी लोकली लैंग्वेज में नहीं बात की जाती, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में बताया जाता है. ठीक हो गया. देन वी हैव द पॉइंट दैट इंग्लिश इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इंग्लिश कहीं भी पीछे नहीं रही है. इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो 90% साइंटिफिक जर्नल्स, आर्टिकल्स वगैरह में पब्लिश की जाती है. ऐसा क्यों है? ताकि आने वाली नस्ल जो है या गुजरी हुई नस्ल है, उन्होंने मोस्टली वर्क्स, बेशक वो फ्रेंच बंदे ने किया है चाहे चाइनीज़ बंदे ने किया है, वो लिखा जाएगा तो वो इंग्लिश में ही लिखा जाएगा. बेशक उनकी लाइब्रेरीज़ में उनकी लैंग्वेज में हो, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड 90% यही बात है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा. स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती है. क्यों? क्योंकि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, टेक्नीशियन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये यूज़ की जाती है. ये ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करती है और ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिफरेंट रिसर्च में, लैब्स में. और सिर्फ वही नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन और एकेडेमिया पर्पसेस में भी बहुत ज़्यादा टॉप पे है. अब वो इस तरह है कि जिस तरह
50% एकेडेमिया जर्नल्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होते हैं। आप चाहो ना चाहो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए आपको इंग्लिश आनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाली यूनिवर्सिटी आपसे यही तवक्को करे कि आप उन्हें समझे भी, और जो वो पढ़ा रहे हैं आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, तो फिर इसलिए कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो एजुकेशनल रिसोर्सेज में और लिटरेचर में सबसे ज़्यादा एसेस रखती है। ऐसे क्यों है? क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट को फैसिलिटेट करती है। हम भी इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे उनके लिए, ठीक है। इंग्लिश इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल कॉमर्स। ये सिर्फ नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी में नहीं, इंटरनेशनल बिजनेस में भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी लैंग्वेज होती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप मल्टीनेशनल बिजनेस वगैरह कर सकते हो और आप इनकी नेगोशिएशन भी कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए भी और बोलने के लिए भी। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे? आपका बिजनेस ही ठप है। ऐसा नहीं है कि लोग बिजनेस नहीं करते, करते हैं भाई, करते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को स्टैंडर्ड लैंग्वेज माननी पड़ेगी आपको। चाहो ना चाहो ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के लिए, एग्रीमेंट्स के लिए, आपकी ट्रेडिंग के लिए, आपकी ग्लोबल कॉपरेशन के लिए, आपके बिजनेस की निगोशिएशन के लिए, हर चीज़ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, और ये ग्लोबल लैंग्वेज ही लिंग्वा फ्रांका है। लिंग्वा फ्रांका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या होता है। ये डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर्स के लिए एक ब्रिज के तौर पे काम करती है। कैसे काम करती है? यही है जो कम्युनिकेशन को बिल्ड करती है नेटिव स्पीकर्स के दरमियान। अगर मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज को, जिसको डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज़ करती हैं, जिस तरह के WHO है, NATO है, यूनाइटेड नेशंस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये क्यों? क्योंकि ये एविएशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, ये एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये टेक्नोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और 75% इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो होती है वो इंग्लिश में ही होती है। ये बात आप समझ लो, पक्की कर लो, और इस बात को कन्फेस कर लो कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज। कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो वो ये कह रहा है कि वाई इंग्लिश विल रिमेन एसेंशियल, बिकॉज ग्लोबल कनेक्टिविटी बताता है ये, ठीक है। ये हमारी इंक्रीज़ करता है ग्लोबल कनेक्शंस को। इंस्टा के थ्रू हो गया, फेसबुक के थ्रू हो गया, चाहे वो किसी भी तरीके से होगा। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो तो वो कनेक्टेड हो रहे हो ना आप अराउंड द वर्ल्ड थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। डिजिटल वर्ड वही बात होगी जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। इंटरनेशनल कॉपरेशन, कॉमन लैंग्वेज। अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप बाहर के मुल्क रहने जा रहे हो, तो आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है ताकि आप सर्वाइव कर सको, ताकि आप जी सको वहाँ पे मुंह ना छुपाना पड़े आपको कि ओ माय गॉड ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है। ओके, आपको इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने लिए नॉलेज के और अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलने हैं तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज तो बेटा आपका बाप बनेगी। ठीक हो गया। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।